तो हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने क्या निकालनी? हमने भाई कैपेसिटेंस निकालनी है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो कैसे निकालें? हमें पता है इसमें दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और बी। ए को हमने कितना चार्ज दिया है? प्लस क्यू का। फिर बाद में इंडक्शन से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया और हमने बाद में इसे अर्थ किया प्लेट बी को इस तरफ से, जिसमें उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये पूरा अरेंजमेंट था किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। बस ये याद रखें कि दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी कितनी है? स्मॉल डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हूं मैं ई से। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पर हमारे पास फॉर्मूला तो Q इज इक्वल टू सी वी है, तो कोई बात नहीं, हम C निकालते हैं। हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो कैपेसिटेंस इज Q अपॉन V। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला आता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्या करें? सिर्फ V निकालें और इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, हमारा कैपेसिटेंस आराम से निकल जाएगा। अब V हम कैसे निकालें? हम देखते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन है कि वी नो भाई पोटेंशियल इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, पर डिस्टेंस इज इक्वल टू डी हियर। तो पोटेंशियल इज ई इंटू डी। तो अब ई किसके बराबर है? भाई ई की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी टू प्लेट्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो, बस अपोज एक पॉजिटिव क्यू है एक नेगेटिव क्यू, सिग्मा सॉरी, पॉजिटिव सिग्मा और एक नेगेटिव सिग्मा, अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर है, तो मैं देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी जीरो थी, यहां पर भी जीरो थी कितनी? इन दोनों के बीच में थी। और कितनी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे पता चल गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दो प्लेट्स के बीच में कितना है? वो तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो क्यों ना मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं, तो मेरे पास फिर V निकलेगा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। बट जो सिग्मा है, जिसको आप क्या कहते हैं? जिसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला सिग्मा इज क्यू बाय एरिया है। तो इस सिग्मा को मुझे फिर इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। तो चलिए सिग्मा को यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेरे पास आएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जब मैं सिग्मा की वैल्यू भरूंगा क्यू बाय ए, यहां पे ऐसा आएगा इनटू डी। तो ये मेरे पास क्या निकला? मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू निकली। तो क्यों ना इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोलूं। तो अगर मैं पुट करता हूं अब इक्वेशन नंबर सेकंड को किसमें? इन इक्वेशन नंबर 1 इसमें, तो मेरी कैपेसिटेंस आराम से निकल जाती है। तो कैसे? चलो सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में। मेरे पास आएगा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो V कितना है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये D, और दिख रहा है सामने Q और Q आपस में कैंसिल होगा। मेरे पास आएगा A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर आएगा, D इधर नीचे ही रह जाएगा। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। तो इस तरह से मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल लेता हूं, जो क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।